मैं अशोक कुमार बरनवाल बिहार की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ सुधाकर जी हैं, जीतू जी हैं, सुदर्शन जी हैं, साक्षी जी हैं, रेनू जी हैं। हम लोग बिहार की श्रृंखला में आज जानेंगे ऐतिहासिक संपदा के विभिन्न पहलुओं को, जिसके अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। उस प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनकर कमेंट में जवाब देकर अपना प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। एक बार पुनः सभी की ओर से राघव रीजनिंग क्लासेस में सभी का स्वागत है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देर किए। अंग्रेज और बिहार पॉलिसी की लड़ाई के पश्चात लॉर्ड क्वाइलिक मीर जाफ़र के साथ पटना आए। उसने मीरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त किया, परंतु मीरन की सत्ता मात्र एक औपचारिकता थी। व्यवहार में बिहार का प्रशासन राजा रामनारायण के हाथों में रहा, जो नायब नाज़िम भी बनाया गया। मुगल सत्ता इस क्षेत्र में पुनः स्थापित करने का प्रयास राजकुमार अली जौहर भावी शाह आलम द्वितीय ने किया। उसे इलाहाबाद और अवध के प्रांतपतियों के ने समर्थन दिया। 1760 में अली गौहर ने पटना का घेर डाला, मगर कैप्टन नोक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उसे पलायन पर बाध्य कर दिया। उधर मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो गई और अली जौहर दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार के लिए उत्सुक था। उसने अंग्रेज़ों से सहायता लिया। पटना में अंग्रेज़ों की फैक्ट्री में उसका औपचारिक राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद वह दिल्ली पर अधिकार के लिए रवाना हुआ, परंतु कुछ समय बाद वह अवध के दरबार में रुक गया। 1764 में बक्सर का निर्णायक युद्ध लड़ा गया। इसकी पृष्ठभूमि बंगाल के नवाब मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मतभेदों के कारण बनी। अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित कर ली। उसने कंपनी की इच्छा के विपरीत भारतीय व्यापारियों को भी चुंगी 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 देने का एक बनाया। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उस समय अवध में उपस्थित था। उसकी कहानी भी मनोरंजक है। पॉलिसी की लड़ाई के समय वह बंगाल सूबा के ही क्षेत्र में था। उसका युद्ध क्षेत्र अंग्रेज़ों के साथ हुआ, परंतु पराजय हो गया। इसके बाद स्वयं वह अंग्रेज़ों के संरक्षण में आ गया और पटना में ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदाम में ही उसका विधिवत राज्याभिषेक किया गया। एक इतिहासकार के शब्दों में बक्सर के युद्ध के कंपनी के शासन बेड़ियों को बंगाल पर जकड़ दिया गया। 1765 में शाह विलियम आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि ईस्ट बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्र में अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया। परंतु 1764 ईस्वी में सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज़ों की सेना ने इन्हें पराजित किया। धन्यवाद। अब इसके बाद आगे विस्तार से। मैं सुदर्शन कुमार छपरा बिहार से। बिहार सामान्य ज्ञान में आपका स्वागत है। पीछे की जानकारी में अशोक जी ने पालसी की लड़ाई, दिल्ली और बक्सर के युद्ध आदि के बारे में जानकारी दी। अब आगे की जानकारी मेरे से सुने। सन 1770 में बिहार तथा बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। ऐसी अकाल पिछले 2 शताब्दियों में कभी नहीं पड़ा था। इस अकाल का सबसे अधिक प्रभाव पटना, भागलपुर, दरभंगा तथा पूर्णिया पर पड़ा। सन 1770 ईस्वी में बिहार के लिए एक लगान परिषद का गठन हुआ, जिसका नाम रिवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना पड़ा, तथा 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद निरीक्षक, जो अब के समय में कलेक्टर कहे जाते हैं, तथा बिहार परिषद दोनों को समाप्त कर दिया। सन 1774 में पटना तथा गया के क्षेत्र को मिलाकर बिहार को एक नया जिला बनाया गया।
तथा 1865 ईस्वी में पटना और गया को अलग अलग संगठित कर दिए गए। सन 1908 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। अब आगे की जानकारी जीतू जी चेन्नई से देगी। धन्यवाद। मैं जीतू कुमारी चेन्नई से। अभी आपको सुदर्शन जी ने बताया बिहार का पहला अकाल, बिहार प्रांत का गठन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका इत्यादि। अब आगे अप्रैल 1912 से विधिवत स्थापित हो गया। 1916 में पटना उच्च न्यायालय और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बिहार, छोटानागपुर और उड़ीसा के प्रशासन के लिए गवर्नर एवं काउंसिल की व्यवस्था की गई। इस प्रांत का उड़ीसा एवं बिहार नाम दिया गया। 1936 में उड़ीसा के क्षेत्र से बिहार को अलग कर एक अलग प्रांत बना दिया गया। 1947 में बिहार की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के क्रम में सरसवा और सरायकेला को दो रियासतें उड़ीसा को मिली, परंतु 18 मई 1948 को इन्हें पुनः बिहार में ही सम्मिलित कर लिया गया। 1956 में पुनर्गठन के क्रम में पुरुलिया और पूर्णिया के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को मिली। बिहार का पुनः विभाजन 15 नवंबर 2000 में हुआ, जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। 1763 और 64 में मीर कासिम और अंग्रेजों के संघर्ष से ही यह प्रक्रिया आरंभ हुई। प्रथम जन आंदोलन बहावी आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र बिहार ही रहा। 1857 से 58 विप्लव में बिहार पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का एक बड़ा केंद्र रहा। 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। 1921-22 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत के संविधान के निर्माण में भी बिहार के नेताओं का योगदान अग्रणीय रहा है। बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष चुने गए थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष बना दिए गए। 29 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, जो बिहार के ही धरती से। पलासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुई। आज़ादी की लड़ाई का तीसरा महत्वपूर्ण चरण राष्ट्रीय चेतना जागृत होने लगी थी। इस मूल में एक तरफ अंग्रेज तथा दूसरी तरफ पश्चात राजनीतिक दर्शन प्रभाव था। इसका बिहार देशव्यापी था। इसमें राजाओं और जमींदारों से अधिक नागरिक महत्वपूर्ण भूमिका निर्णायक थी। इसके द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप की एकता और स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपाय हुए। इस दूसरे चरण में भी बिहार की भूमिका अग्रणीय रही। धन्यवाद। जय हिंद। बिहार ज्ञान के इस स्पेशल सीरीज में मैं सुधाकर सिंह हाजीपुर से। जैसा कि जीतू जी ने बताया, उसकी आगे की कहानी मैं बताता हूँ। सन 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बनाया गया। इससे बिहार के जमींदारों में व्यापक असंतोष था। राजा राम नारायण नरहट के जमींदार कामगर खां, टिकारी के राजा सुंदर सिंह, भोजपुर के पहलवान सिंह और सिरसी कुटुंबा के विशुन सिंह आदि ने नए नवाब और उनके अंग्रेज सहयोगियों का विरोध किया। मार्च 1759 में मुग़ल शहजादे अली गौहर ने बिहार पर चढ़ाई की। इसी बीच मुग़ल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो गई और अली गौहर ने खुद को सम्राट घोषित कर शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर ली। शाह आलम द्वितीय अवध और बिहार के क्षेत्रों में कुछ समय तक भटकता रहा। 1760 में उसने पुनः बिहार पर चढ़ाई की। कामगार ने उनकी सहायता 5000 सैनिकों से की। जॉ लॉ ने फिर उनका साथ दिया और एक बड़ी सेना के साथ पटना पर घेरा डाल दिया। बक्सर की लड़ाई की पृष्ठभूमि ईस्ट इंडिया के कंपनी के
अंग्रेज अधिकारियों और नवाब मीर कासिम के बीच व्यापक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण बनी। 24 जून 1763 को एलिस ने पटना नगर पर अधिकार कर लिया। लूट मार और हत्याकांड भी हुआ। बदले की कार्रवाई में मीर कासिम ने पटना पर अधिकार कर अंग्रेज को दंडित किया। 2 सितंबर 1763 को राजमहल के समीप युद्ध में मीर कासिम को अंग्रेजों ने हरा दिया। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद भी ब्रिटिश विरोधी तेवर का तीखापन बिहार में बना रहा। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कई बार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुए। 1781 में बिहार में फिर एक बार ब्रिटिश विरोधी संघर्ष आरंभ हुआ। बनारस में चैत सिंह के विद्रोह से बिहार के जमींदार भी आंदोलित हो उठे थे। पटना के कामगार खां के पुत्र इकबाल अली खां और सिरिस कुटुंबा के जमींदार नारायण सिंह सक्रिय थे। 1798 में अवध के वजीर अली के विद्रोह के समय भी टिकारी के राजा मित्रजीत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध उनका साथ दिया था और बिहार के कुछ भागों में विप्लव और हुआ। संघर्ष में महत्वपूर्ण बातें बताई। मैं रेणु शर्मा, जीना बिहार से अब आपको उसके आगे की महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। जनजातीय विद्रोह में सबसे भयंकर और हिंसात्मक विद्रोह कोल है, जो 1831 में हुआ था। इसका कारण अत्यधिक गंभीर था, क्योंकि यह न केवल जमीन छीनने की समस्या थी, बल्कि व्यक्तिगत अपमान का भी समस्या था। स्थानीय जमींदारों और व्यापारियों द्वारा आदिवासी महिलाओं का अपहरण और बलात्कार जैसी घटनाएं इन आदिवासियों के आक्रोश को असहनीय रूप दे दिया था, जिसके कारण अंत में उरांव, मुंडा, कोल आदि जनजातियों ने जमींदारों और व्यापारियों को इलाके से निकालने के लिए सशस्त्र संघर्ष छेड़ा। परंतु आदिवासियों के विरुद्ध जमींदारों ने अंग्रेजों से सहायता मांगी और ब्रिटिश सेना ने दमनात्मक कार्रवाई की। इस विशाल और शक्ति संपन्न सेना से साधारण आदिवासियों का संघर्ष वस्तुतः एक तरफा संघर्ष था। आधुनिक बंदूकों का सामना तीर कमान से करना संभव नहीं था। फिर भी इस असमान लड़ाई में लगभग 1 वर्ष तक आदिवासियों ने बहादुरी के साथ हिस्सा लिया, लेकिन 1832 में आदिवासियों का विद्रोह विफल हो गया। जनजातीय विद्रोह की श्रृंखला में अंतिम और सबसे व्यापक विद्रोह संथाल विद्रोह था, जो 1855 से 56 तक हुआ था। इसका प्रभाव भागलपुर से लेकर दामेन को झारखंड तक महसूस किया गया था। इसमें अपनी प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन लाने में ब्रिटिश शासक को बाध्य कर दिया था। धन्यवाद। मैं साक्षी पीछे बताए गए सभी तथ्यों से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, प्लासी की लड़ाई के बाद लॉर्ड क्लाइव ने किसके साथ पटना आया? क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली को बक्सर से युद्ध कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 3, बिहार और बंगाल में भीषण युद्ध कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 4, 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद अब निरीक्षण क्या कहे जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, पटना प्रांत का गठन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 6, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? क्वेश्चन नंबर 7, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 8, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 9, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 10, प्लासी की लड़ाई कब हुई? क्वेश्चन नंबर 11, बक्सर की लड़ाई कब हुई? क्वेश्चन नंबर 12, पटना नगर पर एलिस ने अधिकार कब किया? क्वेश्चन नंबर 13, सैयद अहमद का जन्म कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 14, अहमदुल्लाह और अब्दुल्ला रहीम को आजीवन में कारावास के साथ और किसकी सजा भुगतनी पड़ी? क्वेश्चन नंबर 15, संथाल विद्रोह कब हुआ?
क्वेश्चन नंबर 16 संथाल विद्रोह किसके कहने पर छिड़ा। क्वेश्चन नंबर 17 दूसरी बार संथाल विद्रोह कब हुआ। धन्यवाद।